तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज एवरेज यानी औसत की हमारी ये 7th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। इसमें लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60। भाई लड़कियों का औसत दे दिया 80, लड़कों का दे दिया 60 और सबका मिलके दे दिया 68। तो एलिगेशन से करो इसको। भाई लड़कियों का 80, लड़कों का 60 और सबका मिला के कितना भाई 68। तो 68 में से 60 गया कितना 8 और 80 और 68 का अंतर कितना 12। तो मैं कहूंगा भाई 2:3 में है गर्ल्स और बॉयज। ये गर्ल्स और ये बॉयज। तो पूछा क्या है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। भाई लड़के 3 होंगे, कितने में से, जब 3 और 2 टोटल 5 हों तो 5 में से 3 लड़के यानी कि 3/5 और 3/5 ही तो होता है 60%। तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी 60% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 20 लड़कों में 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। भाई देखो 6 लड़के हैं, सबकी लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर यानी कि 115 सेंटीमीटर हो गई। फिर कह रहा है 8 लड़कों में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। भाई 8 लड़के 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का मतलब 110 सेंटीमीटर हो गया भाई। और कह रहा है और शेष कितने बच गए, 20 में से 6 और 8 गए, बचे कितने 6 और बच गए शेष। इनकी प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। तो मैं कहूंगा भाई 112 सेंटीमीटर हो गई प्रत्येक की लंबाई। तो इन सबकी औसत लंबाई कितनी है। ठीक है, अब 6 बंदे हैं, सब 115 सेंटीमीटर के, 8 हैं 110 के, 6 हैं 112 के। तो इन्हीं में से कोई एक आप एक औसत मान लो। देखो 112 110 और 115 ये 3 है। तो औसत वही 110 और 115 के बीच में ही होगी। तो मैं एक बार मान लेता हूं कि चलो 112 इसकी औसत है। तो जब 112 ही औसत है मैं मान लूं, तो ये 6 बंदे 112 सेंटीमीटर के हैं सारे, 112 के, तो ये तो कोई फर्क नहीं डालेंगे योग पे, यहाँ तो बात ठीक है। अब ये है भाई 110 सेंटीमीटर के, मैंने औसत मानी कितनी 112, यानी हर ये 8 जो बंदे हैं हर बंदा 2-2 सेंटीमीटर छोटा है मेरी मानी हुई औसत से। तो मैं कहूंगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर कम हो गया यहाँ पे योग, उस योग से जो मेरा योग आना चाहिए था 112 सेंटीमीटर औसत मान के। यहाँ पे भाई 112 से कितना ज्यादा है 115, 3 सेंटीमीटर। तो 3-3 सेंटीमीटर लंबे हैं ये 6 बंदे, तो 6 3 है कितना भाई 18, यानी 18 सेंटीमीटर का फायदा यहाँ हो रहा है, 16 सेंटीमीटर का घाटा यहाँ हो रहा है योग में। तो प्लस के 18 और माइनस का 16 भाई मिलके कितना, मैं कहूंगा प्लस का 2 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का 2 सेंटीमीटर योग ज्यादा होगा उस योग से जो 112 सेंटीमीटर औसत मान के मुझे मिलता। तो 2 सेंटीमीटर योग बढ़ रहा है, तो भाई औसत कितनी बढ़ेगी, बंदे कितने अभी टोटल 20 बंदे हैं, 20 बंदों पे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो हर बंदे पे कितना, मैं कहूंगा भाई 2/20 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि मेरी जो औसत है वो मेरी मानी हुई औसत से 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, और मैंने मानी कितनी थी 112। तो मैं कहूंगा मेरा उत्तर होगा 112 प्लस में 0.1 यानी 112.1 सेंटीमीटर, जिसको मैं कह सकता हूं 1 मीटर और 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए में है ये, तो ऑप्शन ए 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है। ठीक है भाई, यहाँ पे औसत दे रखी है आपको कितनी एस, और अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है, कुछ और हैं उनकी औसत है टी। फिर बोला है कृषि श्रमिकों की संख्या और अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। भाई ये तो है कृषि वाले और ये है अन्य वाले। तो कृषि वाले कह रहा है इनकी जो संख्या है वो अन्य वालों से 11 गुना है। तो मैं कहूंगा अगर अन्य में 1 है तो कृषि में 11 हो गए भाई। अब औसत मैं मान रहा हूं एस और 11 बंदों की, तो इनका योग कितना हो गया भाई 11s, और औसत मान रहा हूं टी 1 बंदे की, तो योग कितना हो गया भाई 1t यानी कि टी। तो टोटल योग कितना हो गया 11s और टी। तो मैं कहूंगा 11s प्लस में टी, ये तो हो गया मेरा कुल योग, और बटे में कुल संख्याएं कितनी है 12 + 1 ना 11 + 1 12। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा कि भाई इन सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी होगी। मैं कहूंगा भाई सभी का योग जमा बटे में सभी की
जो संख्याएं हैं। तो सबका योग हो गया 11s प्लस में t, और सारी संख्याएं कितनी होगी 11 और 1 12। तो 11s प्लस टी बटा में 12, ये है अपने पास ऑप्शन सी में। ठीक है, 11s प्लस टी बटा में 12। चलो भाई नेक्स्ट, x संख्याओं का औसत y है, तो भाई योग कितना हो गया, संख्याएं हैं s, चलो इसको ऐसे लिख लो, संख्याएं और ये औसत। ठीक है, मन मन में मानना है आपको। x संख्याओं का औसत y है, तो भाई योग कितना हो गया x गुणा में y। फिर बोला है y संख्याओं का औसत x है, संख्याएं हैं y, औसत है x, तो योग कितना हो गया भाई x और y की गुणा, यानी फिर से xy या yx का वही की बात है। तो कुल योग कितना हो गया भाई xy प्लस में xy, और बटे में कुल संख्याएं कितनी हो गई, यहाँ पे पहले x थी और फिर y थी, तो मैं कहूंगा x प्लस वाई। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जो कि है ऑप्शन बी में। ठीक है भाई, उसने बोला है सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, मैं कहूंगा कुल योग बटे में कुल संख्याएं। कुल योग हो गया xy प्लस में xy, और कुल संख्याएं हो गई x प्लस में y। चलो भाई नेक्स्ट, 0, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई 3 अंक दे दिया आपको, 0, 2 और 4, इन तीनों का इस्तेमाल करके एक बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है आपको 3 अंक की, और एक छोटे से छोटे संख्या 3 अंक की। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई 3 अंकों की, मैं कहूंगा 420 हो जाएगी। 0, 2 और 4 का इस्तेमाल करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है आपको, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा अंक लो, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, तो 4, 2 और 0। फिर करें सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या में 0 से तो शुरू कर नहीं सकता, तो फिर तो 2 अंकों की रह जाएगी। तो मुझे 0 के अलावा कोई छोटा और संख्या लेना पड़ेगा। 2 और 4 में छोटा क्या है भाई 2 है, दूसरी संख्या 0 आ सकती है, और फिर तीसरी हो गई 4। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 204, और सबसे बड़ी हो गई 420। यही पूछा है भाई इन दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इनको जोड़ लो, कितना भाई 624। तो औसत कितना हो गया 624 का आधा, यानी कि 312। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, हर संख्या को 8 से गुणा कर रहा हूं तो मेरा औसत भी 8 से गुना हो जाएगा, तो मेरा उत्तर हो जाएगा भाई 27 गुणा में 8, भाई कितना 216 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, हर संख्या को 27 से गुणा 8 से गुना कर रहा हूं तो मेरा औसत भी 8 से गुना हो जाएगा। हर संख्या को 8 से भाग देता तो मेरा औसत भी 8 से भाग हो जाता, 8 8 जोड़ता तो औसत में 8 जुड़ जाता, 8 8 घटाता सब में से तो औसत में से 8 घट जाता। चलो भाई नेक्स्ट, यदि 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य 50 से अधिक हो, ठीक है भाई, यानी कि 3a और 4b का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये कह रहा है 50 से ज्यादा है, तो ये बड़ा है 50 से, ये आपको दिया गया है। फिर बोला गया है अभी a जो है वो b का दुगना हो, तो a का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या है। कंडीशन दे दी a बराबर है b का दुगना, यानी 2b की जगह आप 1a लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है भाई 4b है, तो मैं कहूंगा 4b की जगह मैं 2a लिख सकता हूं। ठीक है, तो 4b बराबर हो गया 2a के, तो 3a प्लस में 2a बटा में 2, ये बड़ा होगा 50 से, तो यहां से मैं कह दूंगा 5a बड़ा होगा, 2 उधर चला गया 100 से, तो मैं कहूंगा a बड़ा होगा 100 बटा 5 यानी 20 से। अब a का मान 20 से बड़ा हो और उसको पूर्णांक होना चाहिए, तो 20 से जस्ट बाद में कौन सा इंटीजर आता है, कौन सा पूर्णांक आता है, मैं कहूंगा 21। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक आदमी प्रथम 4 महीनों में औसतन 1800 रुपए मासिक खर्च करता है, तो 4 महीने में हर महीने 1800 अगर खर्च करे तो भाई कितना हो गया 6400 रुपए खर्च हो गए उसके ना, 7200 हो गए, 1800 के 72। फिर बोला है कि भाई अगले 8 महीने में हर महीने 2-2000 खर्च कर रहा है, तो 8 गुणा में 2000 यहाँ पे उसने ये खर्च कर दिए, कितने भाई 16000 ये खर्च हो गए। और कह रहे पूरे वर्ष में उसने 5600 की बचत भी की, तो 5600 की बचत भी हुई है, तो 7200 खर्च किए, फिर 16000 और खर्च किए, और 5600 उसके बच भी गए। तो मैं कहूंगा भाई उसने टोटल कमाए कितने होंगे, जोड़ लो इसको, 0 0 8 8 2, भाई 28800 उसने कमाए थे पूरे साल में। तो उसने पूछा क्या है उसकी औसतन मासिक आय कितनी है, तो हर महीने उसने कितना कमाया, मैं कहूंगा 28800 12 महीने में, तो एक महीने में कितना है, इसको भाग दे दो 12 से, 12 दूनी 24, 48 0 0।
भाई 2400, ऑप्शन सी 2400 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। भाई आपको 3 अंक दिए हैं और इनका अंक गणितीय माध्य पूछा है, यानी इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। भाई 3 की घात 30 प्लस में 3 की घात 60 प्लस में 3 की घात 90 और बटा में 3। ठीक है, जो बटा में 3 है इसको काटने के लिए आप ऊपर 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया भाई, 3 की घात 29 प्लस में 3 की घात 59 प्लस में 3 की घात 89 बटा में 3। ये 3 से 3 कट गया तो मेरा उत्तर आ जाएगा 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 59 प्लस 3 की घात 89। कितना हो गया भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 3 की घात 30 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ऐसे भाई 30 बार लगातार। तो उसमें से जब आप एक 3 बाहर निकालोगे तो अंदर 29 तो बच जाएंगे फिर भी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 1 3 5 7 9 11 ऐसे होते होते 25 तक इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, हम्म, यानी आपको ये सारी संख्याएं जोड़नी है और फिर 2 से भाग करना है। इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा भाई, 25 तक नहीं है, ऐसी 25 संख्याएं हैं भाई, 1 3 5 7 9 11 ऐसे होते होते 25 संख्याएं। ठीक है, तो ये देखो ये सारे के सारे आपके विषम संख्याएं हैं। ठीक है, यानी प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहे हो आपसे, तो इसकी पहली वीडियो याद करो भाई। भाई प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, तो यहाँ पे n की जगह आपको 25 दे दिया, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा भाई, 25 ही हो जाएगा, तो मेरा आंसर 25 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सारी सम संख्याएं होती, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होता, मैं कहता n+1 यानी 25 + 1 यानी 26 उत्तर होता, अगर ये सारी सम संख्याएं होती। लेकिन विषम है तो विषम में n विषम संख्याओं का औसत n होता है और n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। ठीक है, तो इसका 25 ही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं पता चले तो ये सोचो भाई कब तक जाएंगी ये 25 संख्याएं जो है, ये 1 3 5 7 ऐसे होते होते 25वीं संख्या कौन सी होगी भाई, 49 आएगी। ठीक है, तो भाई इन सब का औसत क्या होगा, जो पहली और आखिरी का औसत है, तो मैं कहूंगा भाई 1 प्लस में 49 बटा में 2, कितना भाई, यहां से भी मुझे 25 ही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, बाकी ऐसे याद रखो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। चलो भाई नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। ठीक है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक है भाई, अब देखो 10 पारी तो उसकी पहले ही हो चुकी है, अगर वो 11वीं पारी में भी अगर 32 ही रन बनाए तो औसत पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी उसको 32 रन से कुछ ना कुछ ज्यादा बनाने पड़ेंगे। कितने ज्यादा बनाने पड़ेंगे भाई, ऐसे कुछ ज्यादा बनाए कि इन सभी पारियों का औसत 4 बढ़ जाए। अब पारियां कितनी हो गई, 11। अब 11 पारियों का औसत अगर 4 बढ़ाना है तो हर पारी को 4 4 रन देने पड़ेंगे, तो यानी कि कितने रन ज्यादा लेके आने पड़ेंगे उसको, 11 चौके 44। ठीक है, 11 चौके 44 रन अगर वो ज्यादा लाएगा तो 11 पारियों में 4 4 4 4 बांट देगा तो सबका औसत 4 बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा 32 से उसको 44 ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, जो कि हो जाता है 76। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर वो 76 रन बनाता है तो 32 से देखो कितने ज्यादा बना दिए उसने, 32 से 44 रन ज्यादा बना दिए, और ये 44 रन इन 11 पारियों में बढ़ जाएंगे बराबर बराबर 4 4, तो औसत 4 बढ़ गई। चलो नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। एक तो आप इसको एक्स मान के कर सकते हो और इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। पहले देख लो एक्स मान के कैसे भाई, पहले उसने कहा है जो औसत है वो है 12.4, तो मैंने मान लिया 12.4 किसी गेंदबाज का औसत होने का मतलब है वो जब भी एक विकेट लेता है तो 12.4 रन देता है, यानी कि उसने सारे रन, कुल रन बटा में कुल विकेट अगर मैं करूं तो 12.4 आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो मैंने मान लिया कि उसके जो विकेट थे, इसको ऐसे कर लो, औसत मैं लिखता हूं यहां पे, ये लिख देता हूं विकेट, तो ये कितने हो गए कुल रन। अब औसत है 12.4, मैंने मान लिया उसने पहले एक्स विकेट ले रखे थे,
तो हर विकेट लेने पे 12.4 रन वो दे रहा है, तो एक्स विकेट लेने पे कितने रन उसने दिए होंगे टोटल? भाई 12.4 एक्स रन दिए होंगे। ठीक है, ये एक्स है लास्ट वाला। फिर अगले मैच में उसने 26 रन और दिए, तो यहाँ पे 26 रन और जुड़ गए। विकेट कितने लिए? 5 विकेट ले लिए हैं, 5 और बढ़ गए इसके। तो अब उसकी गेंदबाजी का औसत 0.2 अंकों का सुधार आ गया। तो जब गेंदबाजी में जब 0.2 अंकों का सुधार का मतलब है अब ये 0.2 अंक घट गई, यानी मैं कहूंगा 12.2 हो गई। देखो, जब किसी बैट्समैन की एवरेज में सुधार होता है तो उसकी एवरेज बढ़ती है, जब किसी बॉलर की एवरेज में सुधार होता है तो उसकी एवरेज घटती है। भाई जितने कम औसत होगी उतनी ही बढ़िया बॉलर, उतना बढ़िया बॉलर बोला जाएगा वो। कम औसत मतलब कि भाई कम रन देकर ही विकेट ले रहा है वो। ठीक है, तो अब देखो कुल विकेट कितने हो गए, मैं कहूंगा भाई एक्स प्लस में 5 हो गए। कुल रन कितने हो गए? 12.4 एक्स प्लस 26 हो गए। और औसत अब कितनी हो गई? 12.2 हो गई है नई औसत। ठीक है, ये तो यहाँ पे 12.2 लिखना ठीक नहीं है। अब नई औसत हो गई 12.2, तो मैं कहूंगा कुल रन बटा में कुल विकेट, ये मेरी हो गई औसत जो कि दे रखी है 12.2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां से मिल जाएगा 12.4 एक्स प्लस में 26 बराबर 12.2 एक्स प्लस में 61। ये यहाँ पे आएगा तो 0.2 एक्स बराबर हो जाएगा, ये उधर गया तो 35 के। तो एक्स बराबर हो गया 350 बटा 2, यानी कितना भाई? 175। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई ऑप्शन सी 175 उसने विकेट लिए हुए थे पहले, 5 बाद में और ले लिए तो अब 180 बन गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, दिखा देता हूं। देखो ये पहले उसकी औसत कितनी थी? 12.4। अब अगले मैच में उसने किस औसत से गेंदबाजी की? भाई 26 रन दिए 5 विकेट लेके, तो औसत कितनी हो गई? 26/5। 26/5 कितना होता है भाई? 5.2। यानी पहले उसकी औसत 12.4 थी, अब एक मैच और खेला वो 5.2 के औसत से, और अब उसकी फाइनल औसत कितनी बन गई? 12.2 बन गई। तो मैं निकाल सकता हूं जो विकेटों की संख्या थी वो किस अनुपात में थी। 12.2 और 5.2 का अंतर कितना भाई? 7। इन दोनों का अंतर कितना? 0.2। ठीक है, इन दोनों को 5 से गुणा कर लो, ताकि 0.5 को 0.2 को 5 से गुणा करूं तो 1 बन जाए। तो 5 से गुणा किया तो ये 35/1 हो गया। यानी अगर उसने पहले 35 विकेट लिए हुए थे तो अब 1 विकेट उसने और लिया है, लेकिन वो कह रहा है 1 विकेट नहीं भाई, अब तो 5 विकेट लिए हैं उसने, 5 गुना। तो मैं कहूंगा पहले भी 35 नहीं, 35 का 5 गुना, यानी वो 175 विकेट ले चुका था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। ठीक है, उसकी 65वीं पारी में उसे शून्य के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो गई, तो नई औसत क्या थी? ठीक है भाई देखो 64 पारियां खेल चुका था कोई बैट्समैन, और कुछ उसका औसत था पहले, अपने को नहीं पता जो भी था। अब अगली पारी 65वीं पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया, 0 पे आउट हो गया, और इससे हुआ क्या? उसके औसत जो है वो 2 रन कम हो गई। यानी कि वो अब औसत घटा रहा है अगली पारी खेल के। तो वो औसत घटा रहा है, इसका मतलब उसने औसत से कम रन बनाए अगली पारी में। कितने कम बनाए? ये इस बात पे निर्भर करती है कि भी उसने कितनी औसत घटाई। औसत घटाई है उसने 2। कितने पारियों पे? 65 पारियों पे। भाई 64 पारियां तो पहले हो ही चुकी थी, एक और हो गई। 65 पारियों पे 2 रन की औसत घटा दी, यानी हर पारी से 2-2 रन छीन लिए उसने। तो भाई 65 गुणा में 2, यानी कि उसने 65 गुणा में 2 बराबर 130 रन कम बनाए औसत से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो 65वीं पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया, और उससे औसत घट गई कितनी? 2। कितनी पारियों पे घटी है ये 2 औसत? 65 पारियों पे। तो 65 पारियों पे 2 औसत घटी, तो भाई कुल योग कितना घटा? मैं कहूंगा 65 गुना में 2 यानी 130। यानी उसने 130 रन कम बनाए जितने उसको बनाने चाहिए थे उससे, और बनाने कितने चाहिए थे? औसत के बराबर बनाने चाहिए थे। यानी उसने औसत से 130 रन कम बनाए, और बनाए कितने? 0। तो इसका मतलब औसत क्या थी? औसत 130 ही थी। ठीक है, तो उसने बोला नई औसत क्या होगी? भाई औसत पहले 130 थी, अब 2 घट गई, तो बची कितनी? 128। ठीक है, इसका मतलब औसत 130 थी। ठीक है, अब 2 घट गई, तो मैं कहूंगा 130 में से 2 गई, अब नई औसत हो गई 128। सो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा 128। चलो भाई नेक्स्ट। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में
बनाए गए रनों का कोई औसत है। ठीक है भाई, 8 पारियों में किसी औसत से खेला है वो, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि होगी। अब उसने अपनी औसत बढ़ा दी, औसत बढ़ाई है, इसका मतलब उसने औसत से ज्यादा रन बनाए हैं 10वीं पारी में, ना 9वीं पारी में। ठीक है, तो देखो उसने औसत कितनी बढ़ाई, 9, 9 की वृद्धि हुई है कितनी पारियों में, 9 पारियों में। भाई 8 तो पहले थी और एक पारी और हो गई 9। अब 9 पारियों में उसने 9 की वृद्धि कर दी, औसत में 9 का इजाफा हो गया, तो भाई टोटल उसने कितने रन ज्यादा बनाए होंगे औसत से। भाई 9 पारियों में हर पारी को 9 9 रन दे रहा है वो, तो 9 गुणा में 9, यानी कि 81 रन उसने ज्यादा बना दिए, 81 रन ज्यादा बनाए औसत से। ठीक है, औसत से 81 रन उसने ज्यादा बनाए, और बनाए कितने, 100 बनाए हैं, और वो औसत से 81 ज्यादा है, इसका मतलब पुरानी औसत कितनी थी भाई, 19 थी। ठीक है भाई, 81 से 19 ज्यादा होता है 100, यानी पुरानी औसत 19 थी, तो 19 की बजाय उसने 100 रन बना दिए, यानी कि 81 रन ज्यादा बना दिए, और ये 9 पारियों में 9 9 9 9 बढ़ गए 81। तो उसने पूछा है उसके रनों का नया औसत क्या है। भाई पुरानी औसत 19 है, अब औसत कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई, 19 और 9 मिलके कितना हो गया भाई, 28। मैं कहूंगा नया औसत हो गया उसका 28। चलो भाई नेक्स्ट, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। ठीक है भाई, 64 पारियों में उसने औसत मेंटेन करी अपनी 62 रनों की, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, तो उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है। भाई अगर 2 इनिंग हटा दूं, इन 64 में से अगर मैं 2 इनिंग हटा दूं, तो अब जो बच गई इनिंग्स उनका औसत कितना रह गया, 60 रह गया। पहले औसत कितना था, 62, अब कितना रह गया, 60, तो औसत 2 घट गया। 2 घट गया, कितनी इनिंग्स पे घटा भाई, 62 इनिंग्स पे, क्योंकि देखो 64 इनिंग तो पहले थी, 2 इनिंग मैंने निकाल दी, बच गई कितनी इनिंग्स, 62 इनिंग्स। इन 62 इनिंग्स का औसत 2 2 घटा दिया उसने, तो मैं कहूंगा भाई कितने रन घटे हैं, 62 गुना में 2, यानी 124 रन छीन लिए उसने इन 62 पारियों से। इसका मतलब जो 2 पारियां निकली हैं भाई, कौन से, उसने अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली, वो भाई जितना औसत होना चाहिए था उनका, उससे 100, औसत के हिसाब से जो योग होना चाहिए था उससे 124 रन ज्यादा थे, और औसत के हिसाब से होना कितना चाहिए था भाई, देखो 62 की औसत से 2 पारियों का, 62 गुना में 2, 124 रन होने चाहिए थे इन 2 पारियों के, लेकिन उससे 124 ज्यादा थे ये, तो 124 प्लस में 124 कितना भाई, मैं कहूंगा 248 रन थे इन 2 पारियों के, सबसे बड़ी पारी और सबसे छोटी पारी के। ठीक है, अगर यही औसत होती, अगर जो 62 रन की औसत से अगर निकलते ये दोनों पारियां, तो भी 62 गुना में 2 यानी 124 रन बाहर निकलने थे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के। लेकिन भाई 124 नहीं, 124 से 124 रन ज्यादा निकले हैं, क्यों, क्योंकि भाई जो बच गई 62 पारियां उनका औसत उसने 2 घटा दिया, तो 2 घटा दिया यानी वो सबसे 2 2 ले गए, 62 गुना में 2 यानी 124 रन ले गए वो 2 पारियां जाती जाती, तो 124 लेके जानी चाहिए थी, लेकिन उससे 124 ज्यादा ले गई, यानी कि उन 2 पारियों का जो योग है वो 248 है। अब उसने पूछा है कि भाई, ये बोला है सबसे बड़ी पारी 180 रन ज्यादा है सबसे छोटी पारी में, तो अधिकतम स्कोर कितना है। तो इस 248 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, इस प्रकार कि एक टुकड़ा दूसरे से 180 बढ़ाओ। तो एक तरीका ये है, इसमें से आप पहले 180 बाहर निकाल लो, कितना बच गया भाई, 68। अब इस 68 के 2 बराबर टुकड़े कर दो, कितना, 34 और 34। अब ये 180 किसी भी एक टुकड़े को दे दो, तो छोटा टुकड़ा हो गया 34 और बड़ा टुकड़ा हो गया 34 प्लस में 180, कितना भाई, 214। सो ऑप्शन डी, 214 रन थे सबसे ज्यादा पारी में, और 34 रन थे सबसे कम पारी में, 214 और 34 का अंतर होता है 180। चलिए भाई नेक्स्ट, एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। देखो भाई 16 पारियों तक उसका कुछ औसत रहा होगा, 70वीं पारी में उसने 87 रन बनाए और उससे उसका औसत बढ़ गया 3 रन, यानी कि उसने औसत से ज्यादा रन बना दिए, तभी तो औसत बढ़ा। तो भाई 3 रन औसत बढ़ाया है कितनी पारियों का, 17 पारियों का, तो उसने कितने ज्यादा रन बनाए, मैं कहूंगा 17 गुणा में 3, यानी कि 51 रन ज्यादा बना दिए औसत से। ठीक है, 51 रन ज्यादा बनाए उसने औसत से, और बनाए कितने हैं, 87, तो इसका मतलब पुरानी औसत कितनी थी, 87 में से 51 निकाल दो,
कितनी भाई 36, यानी कि औसत थी 36। ठीक है, लेकिन बना दिए उसने कितने 87, 51 रन ज्यादा बना दिए। तो ये 51 रन इन 17 पारियों में बढ़ गए, 3-3 3-3 आ गए सबको। तो उसने पूछा है कि भाई 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि नई औसत पूछी उसने। तो 36 तो पहले थी, 3 बढ़ गई, 36 और 3 हो गए 39। ऑप्शन ए 39 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 6 बढ़ जाए? तो देखो उसे औसत से ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 32 से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। कितने ज्यादा बनाने पड़ेंगे भाई कि औसत 6 बढ़े? कितनी पारियों पे? 11 पारियों पे। तो 11 पारियों को 6-6 रन मिल जाए तो 11 छिके 66, 66 रन उसको ज्यादा बनाने पड़ेंगे औसत से। तो 32 प्लस 66 कितना हो गया भाई? 98। अगर वो 98 रन बनाता है 11वीं पारी में तो उसका औसत 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए? ठीक है, तो देखो 32 से तो ज्यादा बनाने पड़ेंगे अगर उसका औसत बढ़ाना है तो 20 पारियां तो पहले हो चुकी थी, अब एक पारी और हो गई। कितनी पारियां हो गई? 21। अब इन 21 पारियों पे उसको औसत बढ़ाना है 4, तो कितने ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे? 21 गुणा में 4 यानी कि 84। 21 गुणा में 4 यानी 84 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे उसको औसत से। औसत थी 32, 84 ज्यादा बनाएगा। तो 32 प्लस 84 कितना भाई? 116। यानी अगर वो 116 रन बनाता है तो उसका औसत बढ़ जाएगा 4 से। चलिए भाई नेक्स्ट। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं? ठीक है भाई। भाई एक तरीके से हम ये कह सकते हैं भाई 11 जो सदस्य हैं, हर सदस्य 23 रन बना रहे हैं। अब एक बंदा उसमें से निकल गया 113 रन वाला, तो अगर वो 23 रन वाला ही निकलता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता? भाई नहीं पड़ता, भाई औसत 23 की 23 ही रह जाती। लेकिन 23 ने होके वो 113 रन ले गया जाता जाता, भाई बाहर निकल गया, वो उसके 113 रन थे। तो भाई 23 से 113 कितने रन ज्यादा बढ़ गए, ले गया भाई वो जो लेके, तो उसको 23 जाने चाहिए थे अगर औसत को पे कोई प्रभाव नहीं डालना था तो। लेकिन ले गया 113, यानी कि वो 90 रन ज्यादा ले गया। अभी 90 रन ज्यादा ले गया तो बच गए कितने खिलाड़ी? है पीछे 10 खिलाड़ी बच गए, ये 10 खिलाड़ी भुगतेंगे उन 90 रन को। तो ये 90 रन उन 10 खिलाड़ी में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो 90 रन घटाऊंगा 10 खिलाड़ियों में से, तो हर खिलाड़ी से कितने घटेंगे? 9 रन। यानी वो 9 औसत घटा जाएगा सबकी, जो बचे हुए 10 है उनकी। तो पहले औसत 23 थी, अब 23 में से 9 घट गए तो कितनी भाई? ऑप्शन सी 14 रन इसकी नई औसत हो जाएगी बचे हुए 10 खिलाड़ियों की। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। भाई 10 ओवरों में हर ओवर में 3.2 के रन से अगर खेलेंगे तो 32 रन बन जाएंगे भाई। शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य आ जाए? अब रन ओवर रह गए 40, रन रेट अपने को निकालनी है। और टोटल कितने रन बनाने हैं भाई? 282। 32 तो बन चुके हैं, 282 बनाने के लिए अब उसको 250 रन और बनाने होंगे भाई। अब 250 रन बनाने हैं 40 ओवर में, तो हर ओवर में कितने? मैं कहूंगा भाई 250 बटा में 40 कितना भाई? 6.25। ऑप्शन सी 6.25 के एवरेज से अब उसको आगे खेलना होगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। भाई 30 ओवर, हर ओवर में 5.2 रन, भाई कितने हो गए? 156 रन बन गए। फिर कह रहा भाई शेष 20 ओवर में किस रन रेट से खेल लें कि भाई कुल 280 रन बन जाए। अब 156 तो बन चुके हैं, 280 तक पहुंचने के लिए अब 124 रन और बनाने पड़ेंगे भाई। 124 रन बनाने 20 ओवर में, तो हर ओवर में कितने? 124 बटा में 20 कितना भाई? 6.2। ऑप्शन सी 6.2 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। ठीक है, 20 मैच तो पहले हो चुके थे, अब 21वें मैच में उसने औसत से कुछ ज्यादा रन बनाए, तभी उसका उन 21 मैचों का औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 2। तो 21 मैचों का औसत 2 बढ़ा दिया उसने, इसका मतलब हर मैच में अगर 2-2 रन उसने जोड़ दिए तो मैं कहूंगा 21 गुणा में 2 यानी कि 42 रन ज्यादा बनाए उसने औसत से।
ये 42 बट गए इन 21 मैचों में, दो दो मिल गए सबको। तो 42 रन ज्यादा बनाए, और बनाए कितने? 87। तो मैं कहूंगा भाई पुरानी औसत कितनी थी भाई? 87 बनाए हैं, और जो कि 42 ज्यादा है, तो बनाने कितने चाहिए थे? यानी उसको 45 रन बनाने चाहिए थे। ठीक है, 45 और 42 87 होता है, यानी कि उसकी पुरानी औसत 45 थी। तो उसने बोला 21वें मैच के से पहले उसका औसत कितना था? उससे पहले उसका औसत 45 था, और बाद में 2 बढ़ के 47 हो गया। तो उसने पहले वाला पूछा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।